मैं एक शराबी हूँ। मेरा नाम अशोक है। हाय अशोक भाई। हाय हाय हाय। अल्कोहलिक एनोनिमस की मदद से और ईश्वर की कृपा से आज शराब नहीं पिए और एक सुखी समाधानी जीवन जीने की कोशिश कर रहा हूँ। अभी जिस प्रकार से संदीप भाई शेयर कर रहे थे, एक्चुअली 90 दिन का क्या महत्व है। एक्चुअली मेरे 6 साल के अल्कोहलिक एनोनिमस के सफर में मैं भी नहीं समझ पाया हूँ कि यार ये 90 दिन क्यों बोला जाता है। लेकिन जिस व्यसन मुक्ति केंद्र में मैं था, तो वहाँ के जो काउंसलर थे, वो मेरे परिवार के लोगों को समझाने की कोशिश कर रहे थे कि ये बीमारी है। फिर वो 90 दिन पे उसके अंदर में शराब की वो आकर्षण रहता है, या उसके शराब शराब पीने के वजह से उसका शरीर डैमेज हो जाता है, उसकी मानसिकता डैमेज हो जाती है। इसलिए वो व्यसन मुक्ति केंद्र वाले मेरे परिवार के लोगों को समझाया करते थे कि इसको 90 दिन आप इस रियाब में रखो। तो वहां पे मेरी बारी रहने की इच्छा नहीं थी। लेकिन मैं ये देखता हूँ कि अल्कोहलिक एनोनिमस में एक अपलाइन मेरे को, जब मैं नवागत था, तो मेरे को क्यों वहां पे बोला गया मेरे पीठ पे हाथ रख के कि आप इस प्रोग्राम को 90 दिन दे के देखो। क्योंकि जिस व्यसन मुक्ति केंद्र में मैं था, उस समय का आकलन अगर मैं करता हूँ, तो 90 दिन का जो ट्रीटमेंट मेरे साथ में हुआ, अगर वो शॉर्ट ट्रीटमेंट हुआ रहता, शायद सोच के देखते हैं कि यार 1 डेढ़ महीने में मेरे परिवार के लोगों ने मेरे को उस रिहैब से डिस्चार्ज करवाए रहते, तो शायद वो जो मेरे अंदर का अहंकार है, या वो जो शराबखोरी का नॉलेज है, या वो काउंसलिंग के माध्यम से या बिग बुक पठन के माध्यम से जो मेरे को वहां पे जानकारी दी गई थी, वो जानकारी मेरे को नहीं मिलती। यानी एक शराबखोरी जो है मेरी वाली, वो इतनी लास्ट स्टेज के चरम सीमा पे पहुंच गई है कि जिसके वजह से अच्छा सोचने की परिकल्पना मेरे मस्तिष्क के बाहर निकल चुकी है। अब ये शराबखोरी की वजह से एक अंधत्व आ चुका है मेरे जीवन में, और पूरी जीवन अंधकारमय हो चुकी है। कहीं से भी ऐसा दिख नहीं रहा था कि प्रकाश की किरण आ जाए और उसको मैं पकड़ लूं। अच्छा, मैंने वो विलिंगली इच्छा भी जाहिर की शराब को छोड़ने की, तब भी वो कोशिश को सफलता इसलिए नहीं मिलती थी क्योंकि वो बहुत मानसिकता बड़ी जटिल हो चुकी है। तो इस जटिल मानसिकता को मैं जब तक के समझूंगा नहीं, एक तो पहली बात तो मेरे को ये समझना पड़ेगा कि यार अल्कोहलिक एनोनिमस में जाने के बाद में मेरे को एक्चुअली करना क्या है। और जब तक कि मैं समझूंगा नहीं, क्योंकि एक शराबखोरी अंधत्व का प्रतीक होती है, तो वो अंधापन मेरे को बार बार शराबखोरी की तरफ लेके जाता है। मेरे को लगता है कि समस्याएं ज्यादा है, दिक्कतें ज्यादा है, एक चीजों में ज्यादा चीजें देखने का मेरा नजरिया हो जाता है। तो एक कहानी भी है उस पे कि एक अंधे के बस्ती में एक हाथी आता है। तो घंटी बजती है, वो अंधे को सुनाई जाती है, क्या आया क्या आया। तो वो जिज्ञासावश पेड़ तरफ जाते हैं और पूछते हैं महावत को कि क्या है। तो महावत बोलता है हाथी है। तो अंधे बोलते हैं हम देखना चाहते हैं, हाथी है तो बोले, महावत बोलता है यार तुम कैसे देखोगे, तुम तो अंधे हो। तो अंधे बोलते हैं कि हमारे आंखें नहीं है, लेकिन हम हाथ से देखेंगे, हाथ तो है ना। मावत हाथी बिठाल देता है, अंधे टूट पड़ते हैं, कोई पीठ पे चढ़ता है, कोई पूंछ पकड़ता है, कोई हाथी का पैर पकड़ता है, कोई सूंड पकड़ता है, कोई कान पकड़ता है हाथी का। तो देख लिया बोलते महावत। अंधे बोलते हाँ जाओ बोलते। हाथी लेके महावत चला जाता है। अंधों में महाभारत छिड़ जाता है। अब ये महाभारत जो है, ये दृष्टिहीनता का ही प्रतीक है कि उन्होंने, अब जिसके हाथ में, जो अंधे थे, जिसके हाथ में जितना हाथी का जो अवयव आया, उसको ही उसने पूर्णता समझ लिया। कि जिसके हाथ में हाथी का पैर आया, उन्होंने ये ऐसी धारणाएं बनाई, ऐसी सोच बनाई कि हाथी गोल खंबे जैसा होता है। और जिसके हाथ में पूंछ आई, उनको लगा कि हाथी लाठी जैसा होता है जिसके नीचे में बाल होते हैं। जिसने कान पकड़ा वो बोल रहा था कि अनाज साफ करने वाले सुपले समान होता है, छाछ के समान। जो पीठ पे चढ़े वो अपनी धारणाएं बनाने लगे कि गोल चबूतरे जैसा होता है। जिसने सूंड पकड़ा था
वो ये सोच के चल रहे थे, ये धारणाएं उनकी बनी थी कि खरबूजे पेड़ जैसा होता है, नीचे से पतला ऊपर से मोटा। तो ऐसी धारणा है कि साथ में वो धारणा इतनी उनकी मनमुटाव तक की लेके गई कि अंधों के दल बन गए। अनेक दल हो गए उनके, वो एक में एक से बात नहीं कर रहे थे, वो अपनी बात को मनवाने की कोशिश कर रहे थे कि हाथी ऐसा ही होता है। अब अंधे तो है, अब अंधे झूठ भी नहीं बोल रहे थे। जिस प्रकार से एक शराबी अपने आप को क्रिएट करने की कोशिश कर रहा है कि बार बार, उसी प्रकार से वो अंधत्व है मेरा वाला भी। कि वो बोल रहे थे कि हाथी ऐसा होता है वैसा होता है। आज अगर मैं सोच के देखूं तो उनकी दृष्टिहीनता, वो जो धारणाएं बनी थी उसके वजह से वो वैसा बोल रहे थे। हालांकि जब वो दूसरे दिन जब महावत आया और वो उनका मनमुटाव उन्होंने दूर किया, तो उन्होंने शेयर किया कि महावत हाथी ऐसा ऐसा होता है, जिस प्रकार से अभी मैंने शेयर किया। तो महावत ने क्या बोला, वैसा भी होता है। तो उन्होंने सवाल पूछा कि पक्षी हाथी है, तो महावत ने क्या बोला, ये तो दृष्टिहीनता है, इसे तो देखा ही जा सकता है। जो चीजें महसूस करना है ना मेरे को, उसको मेरे को महसूस ही करना पड़ेगा। वो हाथ लगाने से या अनुभूति करने से नहीं होगा। जो आके जो देखना है वो देखना ही पड़ेगा, वो अनुभव को मेरे को देखना पड़ेगा। तो वो जो मानसिकता है मेरी वाली, ये कहानी कहना क्या चाहती है, कि एक मेरी जो शराबखोरी की जो आदत है, वो अंधत्व का प्रतीक है। कि मैं अपने आप को कभी भी मानता नहीं हूँ कि शराबी हूँ करके। अपने आप को जो जो मैंने अपने शराबखोरी के साथ में धारणाएं बनाई, उसी प्रकार से मैं अपना एटीट्यूड बिहेवियर बना लेता हूँ। मैं किसी की और की सुनता भी नहीं हूँ। लोग मेरे को ये समझा रहे कि नहीं रे, हाथी ऐसा होता है वैसा होता है, लेकिन फिर भी मैं क्या बोल रहा हूँ, मैं अपनी शराबखोरी में क्या बोल रहा हूँ कि मेरी शराबखोरी बराबर है। मेरे साथ में जितने सारे लोग हैं, वो लोगों के वजह से मैं शराबी बना हूं। मेरी धारणा का क्या बन गई है, मैं जो भी अपने जीवन में जैसा भी मेरा नियोजन चल रहा है, उस विचारधारा के साथ में और इस शराबखोरी की बीमारी के साथ में, वो बीमारी मेरे को हर समय में ये हिदायत दे रही है कि तू जो भी जीवन में कर रहा है वो सही है, तू कहीं गलत दिशा में नहीं है। अब जब मैं अल्कोहलिक एनोनिमस में गया हूँ, या उसके पहले व्यसन मुक्ति केंद्र में गया हूँ, तो 90 दिन के ट्रीटमेंट में क्या हुआ है मेरे साथ में वो पर्सनली ट्रीटमेंट हुई है, वो वार्तालाप हुआ है मेरे साथ में, वो चर्चाएं हुई है, मेरी मन की बात सुनी गई है। अगले ने अपने, वो जो काउंसलर है मेरे वाले, जो मार्गदर्शक है, उन्होंने अपने अनुभव के माध्यम से या अपने नॉलेज के माध्यम से मेरे को वो ये शराबखोरी की बीमारी मेरे सामने परोसी गई है। अब उस समय में भी वहां पे जब वो काउंसलर मेरे को बता रहा था, तो पहले दिन से थोड़ी ना मैंने उस बीमारी को एक्सेप्ट कर लिया। मैं तो बहुत सारी मेरे अंदर में मुजूरी थी ना, क्योंकि मैं 13 साल शराब पिया हूँ। और मेरे 13 साल के शराबी जीवन में मैं अगर आज आकलन करता हूँ अपने अतीत के, वो जो अंधकारमय मेरे वाले अतीत रहा है, जिसमें प्रकाश नाम की कोई चीज नहीं थी, अच्छे जीवन की कोई चीज नहीं थी। अतीत की यादें मेरे को आज भी रुलाती है, जिसके वजह से आज मैं शराब से दूर हूँ, क्योंकि मैं रोना नहीं चाहता हूँ। तो ये सब क्यों हुआ मेरे साथ में, जो शराबखोरी की वजह से मेरी मानसिक हालत एकदम निचले लेवल पे जा चुकी है, जिसका ऊपर आना असंभव लग रहा था। इसलिए मेरे को व्यसन मुक्ति केंद्र वाले या अल्कोहलिक एनोनिमस वाले बोल रहे हैं कि अपने आप की पूर्व तैयारी करने के लिए तू 90 दिन यहाँ पे रुक के देख। हम लोग अमूमन सुनते हैं कि जहां इच्छा है वहां परमेश्वर कार्य करेगा, लेकिन कभी कभी मेरी इच्छा, मेरी ईमानदारी, मेरी प्रामाणिकपना, मेरे अंदर का स्किल, कौशल्य, क्षमता, योग्यताएं भी काम नहीं करती है इस बीमारी के सामने। खाली वो बीमारी काम करती है। ये जितने भी मेरे पास में इस बीमारी को या शराब को रोकने के लिए मेरे को मार्गदर्शक हुआ है, या मेरे को अच्छा मेरे जीवन में सुझाव, सल्ले, उपदेश मिले हैं, तो इस उपदेशों पर मैं क्यों नहीं चला? क्योंकि उसका एकमात्र कारण था मेरी मानसिकता का अभाव। और ये पूरी जो बीमारी है, मेरे शरीर को लगने से पहले मेरे मन को लगी है। मेरे मानसिकता के साथ में ज्यादा खिलवाड़ हुआ है, क्योंकि लिटरली आखिरी के टाइम में मैं शराब छोड़ने की इच्छा
रहने के बावजूद भी छोटे छोटे कारणों के वजह से शराब पीने के लिए जा रहा था। अब यहाँ तक के बात ठीक है कि 13 साल के शराबी जीवन में आखिरी टाइम पे घुटनों के बल पे बैठ गया और ईश्वर की भी सहायता मांगने लगा कि ईश्वर तू अगर है तो मुझे बचा ले। लेकिन मुझे एक्चुअली हुआ क्या है, मुझे इस शराबखोरी से कैसा बचने का है, किस प्रकार से मेरे जीवन को लागू करना है, किस प्रकार से मुझे एक दिन के आधार पे शराब से दूर होना है, ये तो मुझे मालूम ही नहीं ना। और जिस चीज की मुझे जानकारी नहीं है वो जानकारी के अभाव से मैं शराब पी रहा हूँ। अब ये होता क्या है, अल्कोहलिक एनोनिमस में आने के बाद में जो मेरा वाला अहंकार वहां पे, वो अहंकार का खच्चीकरण किया था व्यसन मुक्ति केंद्र में, तो यहाँ पे जब मेरे को अल्कोहलिक एनोनिमस का मैसेज मिला और जब मैं भागा गया, भागते हुए गया, क्योंकि मेरी शराबखोरी एकदम चरम सीमा पे थी। मेरे को आज अनुभव में प्रत्यक्षदर्शी ये दिखता है कि उस समय में मैं अल्कोहलिक एनोनिमस की मीटिंग में नहीं जाता तो शायद आज मेरी जीवन की जो लीला है वो समाप्त हो जाती थी, या होती भी तो एक पागलपन की अवस्था में होती, जिसका एक पैर मौत की दस्तक में देता रहता था या एक पैर ऊपर। इस प्रकार से जीवन रहता अगर मैं आज जिंदा रहने की भी अगर सोच रहा हूं तो। और जब मैं अल्कोहलिक एनोनिमस में गया और वहां पे जब उस बंद कमरे में मैं जब बैठा तो मैंने देखा कि यार समाज से बहिष्कृत किए हुए व्यक्ति को, मतलब एक शराबी होता कैसा है मेरे जैसे, वो सभी चरम सीमा से बायकॉट करते हुए उसको फेंका जाता है समाज के बाहर, उसको फेंका जाता है परिवार के बाहर, उसको फेंका जाता है परंपराओं के बाहर, उसको फेंका जाता है रीति रिवाज संस्कृति, ये जितनी भी अच्छे जो नियापन रहता है समाज का, उससे उसको बाहर फेंका जाता है। और ऐसे व्यक्ति को वहां पे जब वो जाता है और वो अल्कोहलिक एनोनिमस के फेलोशिप में जाके जब बैठता है, तो अल्कोहलिक एनोनिमस का फेलोशिप का अपलाइन बोलो या मेरे से पहले हुए आए वाले जितने भी लोग हैं, मेरे पीठ पे हाथ रख के मेरे को क्या बोलते हैं, इट्स कमिंग, आते रहो, कीप कमिंग बैक्स, इट्स वर्क। यही तो शब्द था ना, यही वो लाइन थी कि मेरे को वहां पे रुकने के लिए अभिशिष्ट कर गई कि मैं एक समाज से बहिष्कृत, आप सोच के देखो यार कि एक शराबी जो सामाजिक दृष्टिकोण से बहिष्कृत हो चुका है, जो अपने घर से बेवा कर दिया है, उसका उसका पूरा देश निकाला कर दिया है समाज ने, ऐसा एक व्यक्ति वहां पे जाता है और कोई वहां का अननोन पर्सन मेरे को गले लगा के हाथ मिला के आलिंगन करके बोल रहा है कि भाई साहब आते रहो, हम आपकी प्रतीक्षा कर रहे थे। तो सोच के देखो यार उस व्यक्ति के अंदर में कितनी क्यूरियोसिटी जाग रही होंगी, कितनी उसको सहानुभूति मिल रही है उन लोगों के अंदर में, कि वो प्रेम पूर्वक व्यवहार मेरे को वहां पे रुकने के लिए मजबूर कर दिया। और मेरा वहां पे वो नकारात्मक जो सोच थी मेरी वाली, वो वहां पे काम नहीं की। इसका एकमात्र कारण था अल्कोहलिक एनोनिमस की फेलोशिप का वो पहला व्यवहार, जिन लोगों ने मेरे को अपना हाथ मिला के मेरे को अपनी तरफ खींचा और मेरे को गले लगाया और मेरे पीठ पर के हाथ रख के बोला कि अशोक हम भी आपके जैसे ही आए थे। अगर हम आज शराब से दूर होकर रिकवर होकर एक अच्छी जीवन जी सकते हैं तो आप भी जी सकते हो। इफ वन कैन डू इट देन वी कैन डू यू। उन्होंने अपने अनुभव के माध्यम से जब मेरे को वहां पे मीटिंग में मैं एकाग्र भाव से सुना क्या नहीं, तब मेरे को समझ में आया कि यार मेरे जीवन में बहुत सारा गड़बड़ी है और गड़बड़ी करने वाला व्यक्ति कौन है, मेरे सिवाय कोई दूसरा व्यक्ति मेरे जीवन को बिगाड़ नहीं सकता। और जब मैं वहां पे वो एकाग्र भाव से बैठा, मेरे अंदर में वो जो अनुभव चले वहां पे वो डायस से जब एक एक व्यक्ति जाके शेयर कर रहा था, तो उनकी चेहरे की प्रसन्नता मैंने जब नोट की, तो वो हर एक व्यक्ति अंदर से प्रसन्न होके अपनी शेयरिंग कर रहा था। उसके अंदर में वो आत्मविश्वास था कि वो करने की उसके अंदर में क्षमता में थी दिखी, कि वो अपने आप को इतने निचले लेवल पे लेके ले गया था इस शराबखोरी में। और जब वो उभर के आया, किस प्रकार से उसने कृतियां की एक एक दिन के आधार पे, वो शेयर कर रहा था। और जैसे जैसे वो शेयर कर रहा था, तो मैं बैठे बैठे मेरे अंदर में से एक आवाज आ रही थी, एक आशा, एक उम्मीद पैदा हो रही थी कि ये इंसान इतने निचले लेवल पे जाके, इसके चेहरे पे देखो कितनी खिलखिलाहट है, इसके कपड़े देखो, इसकी जो चाल चलन है, इसका रहने का चलने का जो आचरण है, जो रुतबा है उसका, यार काबिल तारीफ है। तो मैं उसके तरफ क्या हो गया, मैं उसके तरफ हो गया आकर्षित। ऐसे कई सारे मेंबर थे जिन लोगों ने
वहां पे वो ईश्वरीय आवाज के रूप में जब वो मीटिंग खत्म हुई और प्रेयर टू प्रेयर, जो बिगिनिंग उसकी प्रेयर के साथ की हुई और वो जो एंड हुई मीटिंग की और उसके बीच में जो अनुभव हुए, वो कॉम्बैक टैग लेके जब मैं वहां से अल्कोहलिक एनोनिमस की मीटिंग से निकला, तो वो हो गई मेरी पहली मीटिंग। अब वो मीटिंग को मैंने एकाग्र भाव से सुना। देखो, एक संस्कृत में एक श्लोक है, आपकी एकाग्रता अगर सही जगह पे है, आपकी ईमानदारी अगर सही है, आप अपने शराबखोरी का इलाज करने के लिए प्रामाणिक हो अंदर से, तो आपको जरूर यश मिलेगा। उसमें बेईमानी नहीं होना चाहिए। अथर्व वेद का एक वेद बोलता है कि कृते में दक्षिणी हस्ते जयो में सभ्य अहिता। मतलब कार्य अर्जुन तेरे सीधे हाथ में है तो विजय तो तेरे उल्टे हाथ में आ जाएगी। मैं अगर एकाग्र भाव से अगर बैठ रहा हूं वहां मीटिंग में और मेरे शराबखोरी का इलाज करने के लिए वो शब्द न शब्द अगर सुनता हूं, तो मेरे को शराब की दूरी की जो विजय वहां से शुरुआत होने वाली है, वो मीटिंग से मिलेंगी मेरे को। और अल्कोहलिक एनोनिमस की जैसे जैसे मैं मीटिंग करने लगा, तो वहां पे मीटिंग करने के बाद में मैं ये देख रहा था कि अल्कोहलिक एनोनिमस की मीटिंग होने के बाद में आफ्टर मीटिंग में जो चाय हम पीते थे, जिसको हम बोलते वो आफ्टर मीटिंग ही बोलते शायद उसको, तो वहां पे बैठने के बाद में हम उस सुपर मीटिंग में चर्चाएं होती थी कि आप कहाँ से हो। फिर मेरा इंट्रोडक्शन लिया गया, मुझसे पूछा गया कि कहाँ से आते हो, क्या करते हो, आफ्टर मीटिंग के बाद में। तो वो चाय के टप्पे पे जब चर्चा करते हुए एक अपलाइन ने मेरे को मेरे कंधे पे हाथ रख के बोला कि अशोक, आप बोले 90 मीटिंग और 90 दिन बिना शराब से आने की कोशिश करो। तो यार वो जो व्यक्ति ने मेरे को जिस जिस प्रकार से समझाया ना, वो शब्दावली बड़ी अच्छी थी उनकी। मतलब वो निगोशिएट या दुर्लिखित या हेटाड़ने वाली शब्द रचना नहीं थी उसकी। उसने मेरे को उस वो कंधे पे हाथ रख के मेरे पीठ पर से हाथ घुमा के उस व्यक्ति ने मेरे को बोला था कि आप 90 मीटिंग और 90 दिन इस अल्कोहलिक एनोनिमस के फेलोशिप को देके देखो। और मैंने अपने मनोमन में ये सोचा कि यार ये लोग मेरे परिचित के नहीं है, ना मेरे रिश्तेदार है, ना मेरे सगे संबंधी है। इसके बावजूद ये लोग इतना प्यार से अगर मेरे को बोल रहे हैं, तो मेरी तो शराब छोड़ने की यार अंदर से इच्छा है, क्योंकि पूरी फटी पड़ी थी मेरे वाली। ऐसी कोई मेरे जीवन में मैंने आकलन करके देखा उस वो अपलाइन ने बोलने के बाद में, कि मैंने अपने अनुभव में देखा कि यार मेरे परिवार ने कितने सारे उपाय यंत्रणा लगाई। मैंने स्वयं होके कितने सारे प्रयास किए। मैंने धार्मिक जगहों पे कितना सारा वक्त दिया अपनी शराबखोरी का इलाज करने के लिए। मैंने व्यसन मुक्ति केंद्र वाले को 90 दिन वहां पे दे दिए। वहां पे मैंने असहनीय पीड़ा तकलीफ सहन किया, ऊपर से उनको 40-50 हजार रुपए भी दे दिया। लेकिन यहाँ पे मेरे को 1 रुपया ना खर्च करते हुए अल्कोहलिक एनोनिमस के फेलोशिप ये मीटिंग मेरे को मेरे सुधार की प्रक्रिया के लिए 90 दिन मांग रही है। तो ये बात बड़ी मेरे को अच्छी लगी कि वो अंदर से ईश्वरीय विजडम आई मेरे अंदर में कि चलो ना यार, करके तो देखते हैं। और इतना कोई मैं खलीफा तो था नहीं, इतना कोई नॉलेजेबल महात्मा चाणक्य था नहीं कि पहली मीटिंग में मेरे को सब कुछ समझ गया। ऐसा तो हुआ नहीं मेरे साथ में, और ऐसा तो कोई नवागत के साथ में होता भी नहीं है। और जब मैंने ये वहां पे पहली मीटिंग करने के बाद में, और वो पहली मीटिंग करने के बाद में दूसरी मीटिंग जो थी वो 8 दिन के बाद में थी। ये भी गौर करने वाली बात है कि वो 8 दिन मेरे को वो पहले मीटिंग पे, या मेरे वो मैं ये समझूंगा कि मेरे वो आत्मविश्वास को जागरूक करके, मेरे विल पावर को जागरूक करके वो दूसरे मीटिंग में जाना है मेरे को। और दूसरे मीटिंग के लिए तब मैं जाऊंगा जब कोई अल्कोहलिक एनोनिमस की अपलाइन मेरे को फोन करेंगी, तभी मैं जाऊंगा। क्योंकि एक शराब खोर जो इंसान होता है, बड़ा चैप्टर किस्म का होता है, वो 12 घाट का पानी पी के होता है। लेकिन मेरे को भी ये भी याद रखना पड़ेगा कि मेरे पहले से जो आया है वो रिकोर मेंबर जो है, वो भी 12 घाट का पानी पी के आया है, वो भी घाट घाट घुमा है। वो भी मेरा बापच है। उसको मालूम है एक नवागत मेंबर को कैसे सोबर करना है, तो बराबर वो मीटिंग के दिन आपको फोन करेगा। और ठीक वैसा ही हुआ मेरे साथ में। और मेरी इच्छा थी यार शराब छोड़ने की, तो वो मेरे साथ में वो 8 दिन शराब की दूरी बनी रही। और वो इच्छा को वो प्रज्वलित हो चुकी है। वो इच्छा का जो दीपक है ना, वो प्रज्वलित हो चुका है। अब मेरे को उसको बुझाना नहीं है। अब जो मेरे को अल्कोहलिक एनोनिमस बोल रही है कि 90 मीटिंग
90 दिन 90 मीटिंग तू करके दे। अब ऐसे विहम्र जगह से जहां पे अल्कोहलिक एनोनिमस की एक भी मीटिंग नहीं है, वहां पे उस नवागत को आप बोल रहे हो कि 90 दिन 90 मीटिंग कंटिन्यूअसली करो, कि ये पॉसिबल था क्या? लेकिन वो अपलाइन को जब मैं दूसरे मीटिंग पे मिला तो उसी अपलाइन ने वो सुपर मीटिंग में मीटिंग होने के बाद में मेरे को समझाया। देखो बोले, अशोक बोले, आप बोले यहाँ से जब मीटिंग करके जाते हो ना बोले, तो ये 7 दिन जो अनुभव चल रहे हैं ना बोले आपके मस्तिष्क में, वो मस्तिष्क में फिट करके करो बोले, और उसमें अपने अनुभव आपके मन में शेयर करते जाओ बोले। तो ये मैंने किया। ये आपको शायद टीआरपी लग रहा होगा, लेकिन ये मेरे जीवन की वास्तविकता है। मैं कोई ऐसा सेलिब्रिटी नहीं हूँ कि झूठ झाट बोलूंगा और अपने अनुभव को रखूंगा। यहाँ पे कोई टीआरपी नहीं है। एक शराबी वो परेशान इसलिए रहता है क्योंकि वो शान को परे नहीं करता है। वो शान मारा रहता है इसलिए तो परेशान रहता है। आज अल्कोहलिक एनोनिमस बोल रही है कि शान को बाजू कर, परे हटा साले को। तो आज मैं परेशान नहीं हूँ। उसका एकमात्र कारण है क्योंकि मैं जो वास्तविकता है मेरे जीवन की वही मैं करना चाहता हूँ, वही बखान करना चाहता हूँ, वही मैं बताना चाहता हूँ, जिससे मुझे फायदा हो और मेरे पीछे से जो आया गया व्यक्ति है उसे फायदा हो। ये क्या हो जाता है यार कि 5-6 साल की सात्विकता के साथ में मेरे अंदर में ऐसी अकड़ आ जाती है, मेरे अंदर में ऐसा अहंकार आ जाता है कि एक नवागत मेरे को मदद मांगता है तो मैं उसको मदद न करते हुए अपने व्यक्तिमत्व पे ढालने की कोशिश करता हूँ। वो नवागत क्यों मेरे से दूर चला जाता? उसका कारण ये है कि मैं उसको 90 दिन का ठीक से प्रोग्राम नहीं दे रहा हूँ। मैं अपने आकर्षण अपने आपके आकर्षण में उसको घुरपेट रहा हूँ। मेरे को व्यक्ति से ज्यादा तत्वों को महत्व देना चाहिए। आज अगर वो नवागत मेरे से दूर जा रहा है तो उसका एकमात्र कारण है कि वो मेरे आचरण में दिख नहीं रहा, वो मेरे चेहरे पे नहीं है। मेरी जो आत्मा की जो सुचिता है वो ईश्वरीय सुचिता नहीं है। वो चेहरा मेरा गवाही नहीं दे रहा। मेरा चेहरा ऐसा लग रहा है कि साला फरारी पे हूं मैं, अभी अभी जमानत से छूट के आया हूँ। इसलिए वो नवागत बाद 90 दिन या 6 महीने के बाद में मेरे को निगोशिएट कर रहा है, वो मेरे से दूर भाग रहा है। तो आज पहले मेरा आज वनडे एट अ टाइम कितना कितना पॉलिश है, कितना उसको मैं कल्टीवेट कर पा रहा हूँ, ये इंपॉर्टेंट है। तभी तो वो रहेगा। आज विश्वस्त सेवक हूं मैं, कोई मालक नहीं हूँ, कोई शासक नहीं हूँ। जब जब यहाँ पे विश्वस्त सेवक ने मालक या नियंत्रण या व्यवस्थापन का कार्य उसका छोड़ के नियंत्रण करने गया है, प्रबंधन उसने छोड़ दिया है नवागतों का या अल्कोहलिक एनोनिमस का स्वभाव का, तो उसके जीवन में बहुत सारी दिक्कतें हुई है। ये मैंने अपने आंखों से देखा हूँ कि जब भी अगर कोई नवागत को मैं मिस गाइड करने की कोशिश करता हूँ या अपने काम के लिए इस्तेमाल करता हूँ, तो भगवान मेरा वाला काम भारी कर देता है। क्योंकि यहाँ पे बोला जाता है कि यहाँ से जो आप जो 12वां कदम कर रहे हो, तो 12वां कदम के अंतर्गत में किसी नवागत को मदद कर रहे हो ना, घर में नहीं जाने का है। मेरे को उसको उसके घर में नहीं जाने का है, मेरा प्रोग्राम उसके घर में भेजने का है। जो 12 कदमों 12 परंपराओं और 12 प्रोमिसेस के साथ में जाएगा, वो 36 गुण उसके घर में भेजना है, मेरे को नहीं। के बाद में पहले मीटिंग के बाद में अगर मेरे को कोई व्यक्ति अगर बोलता नहीं कि यार तू दूसरे मीटिंग को आना नहीं है, ऐसा कोई व्यक्ति ने अगर मेरे को बोला नहीं रहता तो क्या मैं दूसरी मीटिंग को गया रहता? आज जो मेरे से पहले जो वहां पे मेरा विश्वस्त सेवक बैठा था नौकर बन के, और मैं मालक बन के उसके साथ में बातचीत कर रहा था, वो तो मेरी सेवाएं दे रहा था। आज दोस्तों कि मेरे को 30-25 किलोमीटर जाने का है। मैंने शुरुआती दिनों में जितनी ज्यादा मेरा अपलाइन बोल रहा था या मेरा इनिशियल स्पॉन्सर बोल रहा था, मोर मीटिंग मोर चांसेस, नो मीटिंग नो चांसेस, ये सही बात है यार। आज क्यों हम आज एक न्यू कमर्स को जब अपने वो जो है उसको हम हर समय में अल्कोहलिक एनोनिमस के स्वभाव में बार बार आने के लिए क्यों लालायित होते हैं, उसको क्यों उसको लालसा बढ़ाते हैं, क्यों उसके बार बार एक ही चेतना देते हैं कि यार ये अनुभव सुन, आगे बढ़, पीछे मत बढ़, ला रहा हूं तो तेरे जीवन में आनंद तू देख के देख बरा। उसका मूल्यांकन लगाया तूने कभी? आज 10 लोगों को तूने अल्कोहलिक एनोनिमस के फेलोशिप में लाया और वो अपने ईश्वरीय आशीर्वाद की वजह से या ईश्वर की अनुकंपा की वजह से या फेलोशिप की मदद से सोबर हुए, लेकिन वो 10 लोगों को मदद करते हुए तू जितना बिजी रहा, तू जितना ईश्वरीय करते रहा, तेरे अंदर में वो 10 लोगों को लाने के टाइम पे जो वो प्रक्रिया तेरे अंदर में चली, वो ईश्वर बनने की, कि वो निस्वार्थ भाव से इस प्रोग्राम के माध्यम से इस बंदे को सोबर करने की वो परिकाष्ठा तूने लगा दी, पूरी महत्वाकांक्षा एक ही जगह पे कि इस बंदे को मैं लाऊं, उसको 10 बार फोन करना, उसको फॉलो अप देना।
तो ये सब करते हुए कभी तेरे मन में पाप आया? नहीं आया ना। तो यही था ईश्वरीय कार्य। इसलिए वो ईश्वरीय कार्य, वो ऊपर से ईश्वर देख रहा था, जो तेरे समझ का ईश्वर है ना, वो देख रहा था। उसने बोला कि यार ये तो बहुत मेहनत कर रहा है, ये तो साला मेरा काम कर रहा है। तो वो सुयोग का फल उसने मेरे को दे दिया। और मैंने देखा कि यार मेरे जीवन में देखा कि वो जितनी मेरी जिंदगी बिखरी पड़ी हुई थी, वो एक एक दिन के आधार पे सुधरती रही। एक्चुअली लोगों को मदद करना है, यानी क्या है, स्वयं की मदद करना है। मैं अपाहिज हूं, मैं बेसहारा हूं। मैं अगर किसी की मदद लेता हूँ या किसी को मदद करता हूँ, तो उस दिन मैं शराब नहीं पीता हूँ। यही 90 दिन है। वो जो मेरा वाला इनिशियल स्पॉन्सर कर रहा था कि एक एक मीटिंग, वो मीटिंग बाय मीटिंग मेरे को ग्रुप टू ग्रुप घुमा रहा था। मेरे को वो जो मेरे से पहले वाले अच्छे प्रोग्राम पे चलने वाले जो मेंबर थे, अच्छे तो सभी है यहाँ पे, उन लोगों के साथ में मेरी मुलाकातें कर रहा था। बोल रहा था कि ये भाई साहब ये है, शराब से दूर है, वो फला आदमी वो है, ये इतने साल से शराब से दूर है। वो सब उसने मुलाकातें करवाई मेरे को। और मैं जब उस मीटिंग के प्रति अंदर से आकर्षित हो गया, और मेरे वो अंदर की आत्मा की सुचिता बोलने लगी कि यार ये अल्कोहलिक एनोनिमस है ना, ये मेरे जीवन को परिवर्तन कर सकती है, तो क्यों ना मैंने इसको पकड़ लेना चाहिए। 90 मीटिंग करने के बाद में मैंने क्या वो मीटिंग छोड़ देना चाहिए क्या? बेवकूफी है। कभी कभी हम लोग इसको, ये प्रोग्राम ही पूरा यार पैराडॉक्स का है। हम विरोधाभास पे इतना चलते हैं ना, तो कभी कभी मेरे को लगता है कि यार ये 90 दिन की मीटिंग मैंने कर लिया, मैंने अब तो मेरे को शराब की दूरी मिल गई, अब तो साला पूरा जीवन मक्खन हो गया। ये मक्खन नहीं है। शराब की दूरी 3 महीने की, 4 महीने की है, साल भर की या 6 महीने की, ये मक्खन नहीं है। ये तो केवल झाग है यार। असली नवनीत तो, असली आत्मसंतुष्टि तुमको वो साहित्य पढ़ने में मिलेंगी, वो बिल के कहानी में मिलेंगी, वो हाउ वर्क में मिलेंगी। जब मैं ये पढ़ूंगा ना, तब मेरी वो आत्मा की सुचिता मेरे को और पॉलिश करेगी। और उसका जो नियोजन है, वो मेरे अच्छे आचरण का जो जो विचलित रहने वाले, या मैं स्वयं विचलित रहने वाला, वो लोग आज संतुलित क्यों है? क्यों वो शांत प्रिय वातावरण जीने के लिए तैयार है? श्री गणेशा है कहाँ से कर रहे हो? के एग्जाम में पहली बार फेल हुआ ना, तब उसने ये नहीं सोचा कि यार मैं मैट्रिक का फेल हो गया, अब तो मेरा भविष्य अंधकार हो गया। उसके अंदर में वो जिज्ञासा थी, वो सामने खड़ा हो गया कि सचिन तेंदुलकर को हमें दे दो। क्यों हुआ? ये निरंतरता, प्रैक्टिस, कंसिस्टेंसी अगर मेरे जीवन में नहीं रहेंगी, निरंतरता नहीं रहेंगी, तो कुछ भी अच्छा नहीं होने वाला। क्योंकि मैं, मेरी जिस प्रकार से मेरी सोच है, वो बुराई को ग्रहण करने वाली सोच है। कभी मैंने अच्छाई को ग्रहण करने की, हर समय मैं देखता हूँ अपने जीवन को कि हर समय में, हर वो व्यक्ति के अंदर में मैं बुरा ढूंढ रहा हूँ। मैं अगर शराबखोरी में देख रहा हूँ अपने अनुभव में, तो मेरा अपने तरफ ज्यादा आत्म केंद्रित हुए, अपने वो सेल्फ पिटी में मैं ज्यादा जाता था, अपने सुधार की तरफ प्रक्रिया न रखते हुए लोगों की तरफ ज्यादा ध्यान देखता था। किसका किसके साथ में चक्कर है, अरे वो फलाने की औरत किसके साथ में लिपट गई, अरे वो साला वो दारू पीता था, वो लफड़े करता था, वो निपट गया। ये सब प्रक्रिया। और जब अल्कोहलिक एनोनिमस में आया, तो इन लोगों ने बोला कि तेरी जो आत्मा की सुधार है, ये तू कर सकता है, तो तेरे को सेल्फ इन्वेंट्री लेना पड़ेगा। अगर कोई 4 लोग मेरे विपरीत में जाके मेरी समीक्षा करते हैं, तो मैं यार विचलित क्यों हो जाता हूँ? क्योंकि मेरे कार्य विपरीत है। आज अगर वो 4-8 लोग, 10 लोग मेरे बारे में ग्रुप कॉन्शियस करके या सुपर मीटिंग में मेरी निंदा कर रही है, तो मैंने, अगर मैं बुरा हूं तो मैंने उस पर समीक्षा करना चाहिए कि यार सच में मैं बुरा हूं, तो इसका मतलब मेरा वाला प्रोग्राम लेने में गड़बड़ी है। मैं आज भी हतबल हूँ कि उस प्रोग्राम पे चलते समय मेरे को दिक्कत हो रही है, तो आज मैंने वो सुधार करना चाहिए। अगर वो लोग जानबूझ के भी कह रहे हैं, तो मेरा प्रोग्राम अगर इतना बलदंड है, तो मैं उनके तरफ ध्यान ना दूंगा। मैं अपने, अपना जो जीवन है मेरा वाला, वो शांति प्रिय बना के रखूंगा। किसी के उकसाने से अगर मैं उकस रहा हूँ, या मेरे जीवन का वो सकून अगर जा रहा है अल्कोहलिक एनोनिमस में रहने के बावजूद भी, तो इसका मतलब जो है प्रोग्राम का जो गर्भ है, जो अर्थ है, जो सार है, वो जीवन में चलाने में मेरे को दिक्कत हो रही है। वो मैंने वो प्रोग्राम को अपने, मैंने लागू नहीं किया है। हाँ? वो जब मैं
खुद का प्रकाशित होना पड़ेगा। कोई एडिशन ऐसा नहीं है यार कि एक बल्ब को दूसरे बल्ब से टच करे और प्रकाश कर दे। ये खाली वो अल्कोहलिक एनोनिमस के मनुष्य वृत्ति को दूसरा पीड़ित व्यक्ति यहाँ से बोलता है कि यार मैं भी शराबी हूँ, तू भी शराबी, मैं भी शराबी, तू बैठ मेरे पास में, तेरी सुधार की प्रक्रिया मेरे पास में। जाने लगे बुद्ध तो रोने लगा आनंद। यानी आनंद जो थे वो गौतम बुद्ध के बुआ के लड़के थे, और बुद्ध के जितने भी वचन हुए वो आनंद के माध्यम से ही हुए। उन्होंने उन्हीं के माध्यम से उपदेश दिए। तो वो जब वो जाने लगे तो वो आनंद रोने पड़े कि यार बुद्ध बोले आप तो जा रहे, बोले मेरा तो पूरा जीवन बोले आपकी सेवा ही में हुआ, बोले आपका धरना, ये चटई बिछाना, लोगों को संभालना, मुझे तो कुछ आपने बताया नहीं, बोले इतना बड़ा जीवन है, बोले मैं कैसे रहूंगा, बोले। तो बुद्ध ने मुस्कुराते हुए उसको बोला, आनंद को, बोले एक पंक्ति बता के जा रहा हूँ, बोले पूरे जीवन को तेरे जीवन को प्रकाशित कर देगी, बोले। और वो पंक्ति थी, अप दीपो भवो, बी लाइट योर सेल्फ। अगर मैं अल्कोहलिक एनोनिमस में आज चल रहा हूँ, आज अगर मैं प्रकाशित होते रहा हूँ रोज के रोज, तो आज वो लाइन मेरे को वही कहती है, बुद्ध की लाइन, अप दीपो भवो। मुझे अपने आप में लाइट होते बढ़ना पड़ेगा, प्रकाशित होते रहना पड़ेगा। कोई व्यक्ति मेरे को कोई अंधारे में नहीं डाल सकता। आज अल्कोहलिक एनोनिमस का वो लिटरेचर है मेरे पास। मेरे पास में अल्कोहलिक एनोनिमस की शेयरिंग का पावर है। आज अल्कोहलिक एनोनिमस के वो 12 कदमों की प्रैक्टिस है, और ये प्रैक्टिस, ये निरंतरता, ये कंसिस्टेंसी मेरे जीवन में चल रही है। इसलिए कोई कितना भी मेरे को उकसाए, मैं उकसूंगा नहीं, क्योंकि मैं अब स्वयं प्रकाशित हो रहा हूँ। आज मेरे को इतना आसान नहीं है यार कि मैं शराब पी लूंगा। जब मैं शुरुआत में आया था, और वो जब 90 दिन का मेरे को महत्व बताया गया था, वो 90 दिन में मैंने अपने आप को ढूंढने की कोशिश की। वो मेरी विचलित मानसिकता वो जगह पे इन लोगों के वो अनुभव के माध्यम से मेरे को समझ में आई। वो शारीरिक जो हालात मेरे बिगड़े हुए थे कि 40 किलो का मेरा वजन था, मेरे को चक्कर आता था, तो धीरे धीरे जैसे जैसे मैं शराब से दूर हुआ तो अनाज वो पेट में जाने लगा। मैं थोड़ा सा मेडिटेशन करने लगा, प्राणायाम योगा करने लगा, अच्छी आदतों को अपने जीवन में ग्रहण करने लगा, जिसके माध्यम से मेरे जो हड्डियों पे मांस नहीं था वो मांस आने लगा। मैं अच्छी बातों की तरफ ज्यादा आकर्षित होने लगा, मैं अच्छी किताबें पढ़ने लगा, मैं मीटिंग करने लगा। मीटिंग दर मीटिंग मेरे अंदर में डेवलपमेंट हुआ, मेरा इनोग्रेशन होते रहा। मैं जब वो मरा हुआ अशोक, उसका नूतनीकरण होते हुए दिखा, और वो समाज के लोगों में भी दिखा यार। जिस प्रकार से मेरा वाला रवैया था कि मैं 2 4 8 दिन शराब छोड़ने के बाद में बड़ा वो दवंडी पीटता था कि अपन ने शराब छोड़ दिया, ऐसा कर दिया, फलाना कर दिया। तो यहाँ पे मेरे को अल्कोहलिक एनोनिमस में बताया कि 90 दिन तक तेरे को समाज के लोगों को बताना नहीं है कि तूने शराब पिया कि नहीं पिया, तेरे को क्यों क्या हो रहा है। तेरे को अगर कोई बोल रहा है शराब पीने के लिए, तेरे मित्र परिवार या तेरा बाल सखा तेरे को फोर्स कर रहा है शराब पीने के लिए, तो उसके लिए तू झूठ बोल। तू उनको बता कि यार मेरी वाली तबीयत नहीं है बराबर। और एक झूठ बोलने से अगर तेरे जीवन में से शराब गायब हो रही है, आज के दिन तू शराब से बच रहा है, तो इससे कितना वो झूठ भी एक वो सत्य से बड़ा हो सकता है। तो इसका भी मैंने सहारा लिया। वो 90 दिन में देख रहा था कि एक एक कदम बड़े मुश्किल से गुजर रहा था मेरा वाला, एक एक दिन। और जब मैंने वो 90 दिन पूरे करने के बाद में, तो मैं तो पहले से ही अभद्र हूँ। मैंने पूछा वो अपलाइन को, आप बोला यार मैंने तो 90 मीटिंग कर ली, अब मैं यहाँ से जा सकता हूँ। तो उसने बड़ी अच्छी बात बोली, बोले तेरे को लगता है बोले अब कि तू दारू नहीं पी। मैं बोला लगता तो नहीं है। बोले तेरे को समझ में आया इन 90 दिनों में कि तेरी फटी है, बोले। मैं बोला हाँ फटी तो है। तो बोले तेरे घुटने टिक चुके हैं। मैं बोला हाँ टिक चुके हैं। तो बोले लगा रहे बोले यहाँ पे, बोले। मैं बोला ठीक है साहब, लगे रहते हैं। तो आज का दिन है, वो 91वां दिन है, और आज के अभी तक के दिन है कि मैं लगा हूं, इसलिए टिका हूं। 90 दिन क्यों मेरे को बोला जाता है? 90 दिन का महत्व वही है कि मेरी जो शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक जो स्थिति खराब हो चुकी है, वो स्थिति को अच्छी वाइब्रेशन मिलना चाहिए। तुम्हारी जगह की वाइब्रेशन मन की स्थिति को चेंज नहीं कर सकती है, लेकिन मन की स्थिति तुम्हारी जगह के वाइब्रेशन को चेंज कर सकती है। ये मेरे को समझ में आया कि यार अगर मैं अपने मन की स्थिति को अगर 90 दिन देता हूँ, एकाग्र स्थिर चिंतन अगर करता हूँ, चिंतन मनन अगर करता हूँ,
तो 90 दिन के बाद में मैं एक डिसीजन लेने के, एक निर्णय लेने की प्रक्रिया में आता हूँ। इसलिए हमको बोला जाता है कि 90 दिन 90 मीटिंग करके देखो, हो सके पॉसिबल तुम्हारे साथ में। कोई रिस्ट्रिक्ट नहीं है, तुमको कोई ऐसा सलाह नहीं देगा, कोई एडवाइस नहीं देगा कि दारू पी के मत आए बे। लेकिन मेरे को समझना चाहिए ना, दारू पीने के बाद में अगर मैं वो मीटिंग में बैठा हूँ तो दारू साली मेरे को ढंग से बैठने देंगी क्या? मेरी इच्छा, और मेरी इच्छा के साथ साथ मेरे अंदर में शराब छोड़ने की प्रामाणिक ईमानदारी, वो अगर उसका जो समरस होता है ना, वो समरसता लेके अगर मैं मीटिंग में बैठता हूँ तो समझ में आता है कि यार मैं शराब छोड़ सकता हूँ। मैं भूला हुआ हनुमान हूँ यार, मैं शक्तियां भूल चुका हूँ। कोई जामुवंत अगर मेरे को प्रबोधन करे ना, तब जाके वो शक्तियां मेरे को याद आएगी, तब जाके साला वो भव पार सिंधु पार कर जाऊंगा। मैं सीधा लंका में कूदूंगा, लंका को जला के मेरा काम करके वापिस आ जाऊंगा, रुकूंगा नहीं मैं वहां पे। ये काम है मेरा वाला। आज मेरा क्या काम है? आज जो नवागत आया है, जिस प्रकार से मेरे को 90 दिन वो ट्रीटमेंट मिली सामूहिक चिकित्सा पद्धति की, जो कि आज तक के साबुत है, वही मेरे को नवागत तक के पहुंचना है। साला मेरा काम जो रहता है ना, वो मैं करता नहीं हूँ। मैं ज्यादा चंबार चौकसी करता हूँ। मैं उसका उसका अरे वो तो वैसा है रे, वो वैसा है रे, वो संदीप क्या बताएंगे रे, वो 4 दिन का मॉडरेटर बना तो अपने आप को शायना बनता है रे, वो अभी तो मेरे पीछे से आया 6-8 महीने नहीं हुए। अबे उसका प्रोग्राम लेने की तूने देखा उसके अंदर में क्या कैपेबिलिटी है उसकी, क्या क्षमता के साथ में काम कर रहा है। हर समय अल्कोहलिक एनोनिमस की सभा में जुड़ा रहता है। हर समय में मैं उसकी उसके अच्छाई को न देखते हुए उसने अगर एक आंधी गलती की उसको मैं पकड़ लेता हूँ। ये मेरा कैरेक्टर है। मैं अपने अंदर की बुराई को देखा ही नहीं कभी। ये साला मीटिंग में अगर मैं बैठा हूँ तो कोई, मैं एज एन अपलाइन हूँ, मेरा क्या काम है? मैं वहां पे एक आकर्षण का केंद्र हूँ, मैं रोल मॉडल हूँ। तो वो मीटिंग के आगे के बेंच पे या पीछे के बेंच में, जो मीटिंग हॉल में बैठू, और मैं बैठूंगा साला वो स्क्वायर में, और वो वहां पे गेट के पास में खड़ा रह के नवागत को बोलूंगा, बहु चला बसा मीटिंग ले। अबे तू बैठ तब बैठेगा वो तू जो उसके पहले जो आया है ना, वो जो मैं पहले आया हूँ उसके पहले, मैं अगर वहां पे मीटिंग में बैठा हूँ, तब जाके वो मेरे पीछे से जो मेरी डाउन लाइन आई है, वो नवागत मेंबर आया है, वो बैठेगा। वो नहीं तो क्या करेगा वो? कुछ दिन के बाद में मैं जैसे बाहर मीटिंग अंदर चालू है और मैं बाहर उधर चौधरी पना बता रहा हूँ वहां पे, तो वो भी चौधरी बनेगा। और फिर उसके बाद में वो 90 दिन के बाद में रिलैप्स होने के बाद में मैं उसको अगर एडवाइस दूंगा तो वो क्या बोलेगा मेरे को, तुम्ही ना खूप मीटिंग केल्या होत्या, तुम्ही तर बाहेर आयोजन करत होते। इसका उत्तर है मेरे पास में। तो आज वो 90 दिन मेरे को यही कहना चाहती है कि मेरी मानसिकता को जगह पे रखने के लिए 90 मीटिंग, 90 दिन। कोई को तो वो अपलाइन ये भी बोलती है कि अल्कोहलिक एनोनिमस के डायस से, कि अगर वो 90 मीटिंग में अगर तुम्हारा कोलैप्सेशन हुआ तो फिर से उसका रिकाउंटिंग करो, उसमें तुमको और ज्यादा ताकत मिलेंगी। क्योंकि क्यों यार रिलैक्सेशन हुआ मेरा वाला? ऐसी क्या गड़बड़ हो गई मेरे जीवन में कि जिसके वजह से वो जीवन में दोबारा से शराब आई, फिर से रिकाउंटिंग करने का, फिर से वो गिनने का, फिर से 90 दिन की वो प्रक्रिया शुरू करने का। और फिर वो एक जो उभर के जो व्यक्ति आता है 91 दिन में शराब की दूरी के साथ में, या तो वो वही अच्छे मार्ग पे चलने की कोशिश करेगा, या अगर वो अपने आप को, मैं कुछ सब प्रोग्राम समझ चुका हूँ, मैं सर्वज्ञ हो गया हूँ, मेरे को अल्कोहलिक एनोनिमस की जरूरत नहीं है, वो अगर वो दूसरे विपरीत मार्ग से अगर चला गया तो वही जीवन उसका रहता है जो 3 महीने पहले का रहता है। मैं ईश्वरी कृपा का बड़ा एक मात्र बंदा हूँ कि ये मेरे साथ में हुआ नहीं। आज भी मैं वो 90 मीटिंग करने के बावजूद भी अल्कोहलिक एनोनिमस को, मैं अपने आप को स्वयं को जानने के लिए जाता हूँ। किसी को मैं मालूम है मेरे पास में बहुत सारा नॉलेज है, मैं बहुत सारा साहित्य पढ़ा हूँ, बहुत सारा लिटरेचर पढ़ा हूँ, बहुत सारी रिलीजन की किताबें मैंने पढ़ी हूँ। लेकिन फिर भी मैं अपने आप को बेवकूफ गधा समझ के वो मीटिंग हॉल में इसलिए अपनी वो पिछवाड़े को टिकाता हूँ, क्योंकि मेरे को मालूम है ये शराबखोरी की बीमारी के सामने मेरा जो नॉलेज है वो कुछ काम का नहीं, वो धरा का धरा रह जाएगा। वो कोई कोई नॉलेज मेरे को बचाएंगा नहीं, सिवाय अल्कोहलिक एनोनिमस की सभा है, सिवाय वो बीमारी की जानने की मेरी सूचिता के सिवाय। तो मेरे को आज वो गधा बन के बैठना पड़ता है। मेरे को कबूल करना पड़ता रोज के रोज कि मैं गधा हूँ, साला शराबखोरी के सामने मैं गधा हूँ, गधा हूँ, गधा हूँ। ये 50 बार बोलना पड़ता मेरे को, तब जाके समझ में आता। आखिर में एक स्टोरी शेयर करता हूँ और अपनी शेयरिंग को विराम देता हूँ कि एक गधा रहता, गधा
और उसका एक मालिक रहता। अब वो मालिक के पास में भी काम नहीं रहता और वो गधे के पास में भी काम नहीं रहता। तो मालिक एक आइडिया बनाता है, वो गधे की पीठ पे एक मंदिर रखता है और मंदिर में भगवान की मूर्ति रखता है और गले में घंटा बांध देता है। तो जैसे ही वो मंदिर लेके वो गधा चले तो घंटी बजे। अब वो दरवाजे के सामने जाए मकान के आगे तो वो ढैचू ढैचू करे, घंटी बजे। अब साला वो जैसी ही गधे की आवाज सुन के पड़ो वो जो मकान का व्यक्ति निकले, वो साला गुस्से से निकले, लेकिन वो गधे को देखे और वो घंटी देखे उसके ऊपर में और पीठ पे भगवान और मंदिर देखे तो प्रसन्न हुए। रुपया 2 रुपया टेक दे, 5 रुपए 10 रुपए, वैसे ही वो हर जगह जाते रहे। अब वो वही कार्य उनका चलते रहा, जाना घर के सामने, फिर वो घंटी बजनी, वो मूर्ति देखना घर के लोगों ने और उसको रुपया 2 रुपया 5 रुपया 10 रुपया टेक देना। और ऐसे करते करते उनके दिन फिर गए यार, गधे की भी दिन फिर गए, वो जो उसका अपलाइन मालिक था उसके भी दिन फिर गए। अच्छे रहने लगे, अच्छे खाने लगे। अब कुछ दिनों के बाद में क्या हो गया, कुछ लोग वो गधे के पैर पड़ने लगे। तो उनको लगा कि यार ये कोई साधारण गधा नहीं है, छोटा मोटा तो काम नहीं है गधे का, इसके ऊपर में भगवान विराजमान है, इसके मंदिर की घंटा है इसका ये गले में, तो ये छोटा मोटा गधा नहीं है। उसके पैर पड़ने लगे। अब ये पैर पड़ने की वजह से वो गधे को साला हो गया अहंकार, उसको चढ़ गई अकड़। उसको लगा कि साला लोग तो मेरे पैर पड़ने लगे, मैं साला भगवान हो चुका हूँ। ये साला मेरा जो मालिक है ये साला कुछ काम वाम तो करता नहीं है, सारा दिन भर मैं धूप में घूमता हूँ, लोगों के घर के सामने मैं जाता हूँ, पैसे मेरे को देते हैं लोग, फिर ये मेरा मालिक ले लेता है। अब साला ये अपलाइन की मेरे को जरूरत नहीं है। तो वो एक दिन वो घमंड के मारे जब सवेरे जब उठता है तो वो वैसे ही निकल जाता कि अब ये मालिक की जरूरत नहीं। होता कैसा था, वो मालिक हर रोज उसका वो जो मंदिर है, वो भगवान की मूर्ति है, वो निकाल के रखता था। अब साला वो गधा निकल गया, गधा तो गधा ही होता है। अब वो मंदिर न बांधे हुए वो गधा निकल गया भीख मांगने के लिए, लोगों को पैसे मांगने के लिए, लोगों के दरवाजे के सामने। अब वो जैसे ही वो एक व्यक्ति के घर के सामने गया और ढैचू ढैचू करने लगा। अब साला उसको लगा कि साला कहाँ से आ गया सवेरे सवेरे गधा नींद खराब करने के लिए। और वो बाहर गया, लौट लिया और ये लौट दिया, ये लौट दिया। ये साला गधा चिल्लाया और ये भागा। अब वो गधे के समझ में नहीं आ रहा है कि साला ये आदमी कल तक के मेरे को 5 रुपए 10 रुपए देता था, मेरे पैर पड़ता था, साला मार क्यों रहा है मेरे को। क्योंकि वो गधे को लग रहा था कि काम साला मेरे वजह से हो रहा है। वैसे ही मैं गधा हूँ, वो 90 दिन की सोबरिटी या अभी तक की सोबरिटी मेरे को लगता है कि साला मेरे वजह से वो शराब की दूरी मिली है। अब मुझे अपलाइन किया ईश्वर की जरूरत नहीं है। वो काम जो चल रहा है ना अभी तक के जितने भी काम मेरे वाले चल रहे शराब की दूरी के साथ में, मैं ऊपर इसलिए हूँ क्योंकि मेरे ऊपर कोई है, वो ईश्वरीय मंदिर है जो मेरे वो ऊपर में वो आशीर्वाद है, वो शुभाशीष मेरे को कर रहा है, इसलिए तो वो आज शराब की दूरी के साथ साथ में मैं एक अच्छा जीवन जी रहा हूँ। अब वो गधे को क्या लग गया कि साला मेरे वजह से काम हो रहा है। तो मेरे को याद रखना पड़ेगा कि जब जब मैंने ईश्वरीय नियोजन को नहीं माना, अपने नियोजन को लगाया, अपनी मनमर्जी अगर लगाई, तो गधे जैसे लठ मेरे ऊपर पड़ सकते हैं। तो याद रखना पड़ेगा मेरे को कि अल्कोहलिक एनोनिमस की जो प्रोग्राम है ये पूरे मेरे आजीवन का है। हो सकता है कुछ नॉलेज मेरे को आने के बाद में मैं कुछ मीटिंग कम कर सकता हूँ, लेकिन आज जो मुझे मिला है वो लोगों को देने के लिए, वो 90 दिन का महत्व देने के लिए मेरा वहां पे मौजूद होना बहुत जरूरी है। जो भी इस विषय पे मेरे अनुभव थे आप लोगों ने सुना, अगर कहीं कहाँ सुनी में अगर किसी का मन दुखा होगा मेरे शब्दों से तो मैं उनसे माफी मांगता हूँ और अपने शेयरिंग को विराम देता हूँ। धन्यवाद।